ज़माने के लोग, जब हम छोटे थे ना, सुबह उठकर माँ बोलती उठो, उठकर और गोबर बारी करते थे, झाड़ू लगाते थे और फिर आके नहा के स्नान नहा के और फिर स्कूल जाते थे। आजकल के बच्चों को तो सुबह पेरेंट्स सुबह उठाते हैं और नहला धुला कर और स्कूल के लिए तैयार करते हैं। पहले के लोग ऐसे नहीं, पहले के लोगों के पास टाइम ही नहीं था ये सब करने का। बिजी रहते थे पूरे दिन और अपना बच्चे जैसे जा रहे हैं वैसे जाने दो, नहा रहे हैं ना नहा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं था, काम तक काम था ना। किसी से फालतू बातें करते थे, घूंघट में लेडीज रहती थी, किसी को नहीं बोलती थी, पूरे दिन भर घूंघट रखती थी। और स्कूल में जाते जाते अगर लेट हो गई तो परेड में नहीं जाएंगे, क्लासरूम में बैठ जाएंगे। और फिर आके भी माँ 4 काम बताती थी, बेटा ये कर लेना वो कर लेना, आके मैं खेत में जा रही हूँ, और ये सब बता के जाती थी। आते थे काम करते थे, अपना स्कूल का काम करते थे, शाम होती फिर खेलने चले जाते थे। खेल क्या था, खेल यही था, गुल्ली डंडा खेलना, छुपम छुपाई और रस्सी कूदना, और ये चिड़िया उड़ी मैना उड़ी तोता उड़ा, ये सब ऐसा ये गेम थे पहले। और गलियारे, गाँव की गलियाँ और चौक जो होते थे वो सब कच्चे होते थे, उसमें लौटते थे मिट्टी में पूरे दिन ऐसे ही। ना इतना कपड़ा धोने का झंझट था। अब तो डेली 2025 का माहौल ऐसा है कि डेली कपड़े धोना, चाहे गंदे हों ना हों, कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन, बस यही काम रह गया। और इसके अलावा कोई काम नहीं है भाई। जो जॉब करते हैं वो जॉब करते हैं, बाकी हाउस वाइफ यही काम करती है। ना भैंस रखती आजकल के ज़माने में, ना कोई खेती बाड़ी का काम है। और पहले तो खेतों से ही फुर्सत नहीं थी, पशुओं से फुर्सत नहीं थी, पूरे दिन लगे रहते थे हाथ से ही कुट्टी काटना। और लाइट नहीं थी, चिमनी के चांदने में एक चिमनी होती थी, किसी किसी के घर में दो 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 भी होती थी, किसी के लालटन होती थी, उसी को घुमाते फिरते थे पूरे घर में। उस कमरे में जाएंगे तो लेके जाएंगे चिमनी को, उधर जाएंगे तो लेके जाएंगे। अब तो हर रूम में जग जग बल्ब लगे हुए हैं, सारी फैसिलिटी है। उस टाइम ये सब नहीं था। और ना, अगर 2 चिमनी है तो 2 ही रखेंगे, तीसरी के लिए भी नहीं बोल सकते कि भाई 3 चिमनी ले आओ। कैरोसिन लाते थे लाइन में लगकर, तब चिमनी बनाते थे, फिर उसमें मिट्टी तेल डाल के फिर चिमनी चढ़ाते थे। देख लो, ये था पहले का, इतना मतलब वो था। और अब सब कुछ बढ़िया हो गया, लाइट हो गई, खाना पीना अच्छा हो गया। पहले दूध दही का खाना था, ना खाना था ऐसा। सब्जी कभी कभी रेयर बनती थी, कभी आलू की तरी बना ली, कभी प्याज की तरी बना ली, ऐसे सब्जी बनती थी। अब तो डेली सब्जी, पोहा, पास्ता, टिफिन लंच डेली बदल के देना। हम कभी लंच नहीं लेके गए, आते थे वही चाय रोटी चटनी खा लेते थे, घी ले लेते थे, दूध ले लेते थे, यही था खाना। माँ कभी ये नहीं डाल, कभी भी हमने तो पहले कभी माँ नहीं डाल के देती थी खाना। बच्चे आए, चंगेरी में से खाना उठाया और खा लिया, और पार खेलने चला गया या फिर काम पे चला गया। माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी कि भाई बच्चे कहाँ हैं, ना बच्चों को परवाह थी माँ बाप कहाँ हैं। आजकल के बच्चे तो आते ही मम्मी को पूछते हैं, पापा को पूछते हैं, बिना कहे खाना नहीं खाते, उनको खाना खिलाना पड़ता है। क्या बनाऊं, उनकी पसंद की चीज़ बनानी पड़ती है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था भाई, सब कुछ देसी था। और जब हम कभी कभी, आज तो डेली जब मर्जी आए जब बना लेते हैं, चावल भी पकोड़े भी जो मर्जी बना ले। उस टाइम ऐसा नहीं बनता था। जब हमारी माँ बनाती थी, वो त्योहार आता था तो कढ़ाई नहीं उतारते हैं, कढ़ाई उतारती थी तो हम ऐसे बैठ जाते थे, 4-5 भाई भाई थे तो बैठ जाते थे ओड़े पास से माँ के, और ऐसे देखते रहते थे कि माँ कब देगी, पकोड़े कब देगी, हलवा कब देगी, ऐसे देखते थे। और बोलते थे कि माँ खा ले, बन गया खा ले, ऐसे बोलते थे। बताओ, इंतज़ार करते थे।
अब इंतज़ार का कोई, और चाव भी करते थे, अच्छा भी लगता था, खाना भी अच्छा लगता था। अब डेली डेली पकोड़े वकोड़े सब खा खा के तो दिमाग में वही रम गया। अब टेस्ट गया। कभी कभी बढ़ता है ना, तभी कोई चीज़ में स्वाद आता है। ऐसे डेली डेली खाने से तो वो दिमाग में रम जाता है, उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये था भाई पहले का। टीवी टीवी कोई, अब मोबाइल हो गया, बच्चों को मोबाइल से ही खाना खिलाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, अब पैदा होते ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। भाई मेरा बेटा तो ये दूध जब पिएगा जब ये वो क्या बोलते हैं ये, अरे वो कार्टून देख लेगा, तब मेरा बेटा दूध पिएगा। ऐसे दूध नहीं पीता हमारा बच्चा। तो ऐसे बोलते हैं, प्राउड फील करके पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं। बहुत पेरेंट्स मैंने देखे हैं कि हमारा बेटा तो ये कार्टून देख के ही दूध पीता है। अरे इसको लोरी सुनाओ, कोई भजन सुनाओ, गाना सुनाओ, फिर इसको दूध पिलाओ। ऐसे नहीं सोचते, बस उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया और वो शुरू से ही मोबाइल पकड़ के, वो तो फिर जीवन भर मोबाइल ही पकड़ के रखता है। पहले ऐसा नहीं था। बच्चों को खा लिया ठीक है, ना खाया ठीक है। और टेलीविज़न का कोई वो नहीं था। कहीं टेलीविज़न था, कहीं कहीं के घर में था, किसी किसी के पास था भाई, लेकिन बहुत कम। गांव में अगर 2 होंगे 3 होंगे बस ऐसे ही था। जो कोई अच्छा घर से है ना, उसके पास ही टेलीविज़न था, बाकी किसी के पास नहीं था। लेकिन अच्छा बहुत कम होता था। जो थोड़ा सा ठीक ठाक होगा ना, उसी के पास टेलीविज़न होगा। तो वहाँ पे बच्चे जाते थे। शुक्रवार को फिल्म वो आती थी, फिल्म आती थी, शायद 2 बार को आती थी, शुक्रवार को और एक और शायद मंगलवार को। और चित्रहार आता था शनिवार को। तो देखने के लिए बच्चे इंतज़ार करते थे। आज बुध हो गया, आज बृहस्पति हो गया, आज शुक्र हो गया, कल शनिवार है, कल चित्रहार आएगा। तो ऐसे इंतज़ार करते थे उस दिन का भाई। अब कोई इंतज़ार नहीं है, लेकिन वो मज़े अलग थे। इंतज़ार के मज़े अलग होते हैं भाई। ये था सब पहले की लाइफ में। अब तो बहुत कुछ बदल गया। अब तो सब चीज़ की फैसिलिटी होगी। फिर पानी भर के ले आते थे दूर से, हैंडपंप से पानी भर के ले आते थे, या फिर कुएं से ले आते थे। कुएं में से पानी लेके आते थे। बाल्टी होती थी, नेजू रस्सी बड़ी मोटी, और उससे पानी निकालते थे कुएं में से। और मटका भर के लेके आते थे, 2-2 मटका, एक एक मटका, हाथ में बाल्टी, ऊपर 2 मटके। और कितना बहुत पानी आता था। बर्तन भी दो, बर्तन बर्तन तो मांजते थे, लेकिन फिर भी पानी बहुत लगता था। मटके ही मटके बहुत लेके आने पड़ते थे। और जब मकान बनाते थे ना, तो गांव में, हर गांव में मेरे को लगता है जोड़ हो, एक जोड़ तो पक्का मिलेगा गांव के, हर गांव के पीछे। तो जोड़ में से मटका ही मटका वो गंदे पानी का लेके आते थे, तब चिनाई करते थे, मकान बनाते थे मटका मटका ले आके। अब तो मोटर चला लेते हैं, मोटर से तराई वराई सब कर देते हैं। अब तो पहले बोरिंग, बाद में काम। उस टाइम बोरिंग नहीं था, उस टाइम सिर से पानी आता था चिनाई के लिए। और शादियों में भी पानी आता था मटकों से। ऐसे नहीं सिंगरती थी लेडीज कि कोई काम ही नहीं है। लड़कियों को बुलाते थे शादी में काम के लिए। सब लड़कियां 9-10 दिन पहले लगन लगन 10-10 दिन का, 11-11 दिन का लगन आता था, उसमें लड़कियां पहले बुलाई जाती थी। क्यों? काम के लिए। कंबाइंड फैमिली होती थी, लड़कियां आ जाती थी। अब अकेली है, कंबाइंड फैमिली तो किसी की रही नहीं। अब तो मैं मेरा नाथा तीसरे का फोड़ू माथा, वो बात हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए वो जा भी नहीं पाती मायके में। 1 दिन 2 दिन जाती हैं, पहले कई कई महीने रह के आती थी। 3-3 4-4 5-5 महीने रहती थी। हम भी 3-3 4-4 महीने रहते थे गांव में। 3 महीना ससुराल में, 3 महीना मायके में, ऐसे रहते थे। तो ऐसा था भाई, कंबाइंड फैमिली थी, भेज देते थे जाओ भाई। और तो लड़कियां पानी लेके आती शादी में। और वो होती थी तांबड़ी, पित्तल की तांबड़ी होती थी, वो भरती, मटके भर देती। और फिर खाली हो जाते भाई, जैसे बारात आ रही है या भाईचारा खाना खाने आ रहा है, तो पानी तो लगेगा। फिर जाती, फिर लेके आती, आवाज़ लगाते भाई पानी लेके आओ, पानी लेके आती फिर वो। लेकिन तैयार नहीं होती थी, अपने नॉर्मल कपड़े में ही रहती थी पूरी शादी।
कोई मेन प्रोग्राम है ना, जैसे बारात जा रही है, चाक पूज रहा है, या हल्दी की तो रस्म होती नहीं थी, यही था उसमें। बस नॉर्मल सी साड़ी पहन ली, ना कोई बिंदी ना लिपस्टिक ना कुछ नहीं, लड़कियां कुछ नहीं करती थी, नॉर्मल सीधी रहती थी, साधारण जैसे लड़की रहती है उसी हिसाब से रहती थी, ना कि वहाँ पे बिंदी लिपस्टिक लगाती थी मायके में। आजकल तो लड़कियों का पता नहीं, बहुओं का पता नहीं, ये लड़की है कि बहू है, मुंह उघाड़ के रहती है, टिक्की बिंदी लिपस्टिक मायके में करती है, ससुराल में भी करती है, कोई पहचान ही नहीं है। उस टाइम पहचान थी कि ससुराल में तो बिंदी लगा के रहेगी भाई, सारा पूरा श्रृंगार करेगी, और मायके में सिंपल साधारण रहेगी, तो पहचान थी। आजकल पहचान नहीं है। अगर कोई लड़की मिल जाए तो उसको, बहू मिल जाए तो उसको भी कोई क्या बोले, दुविधा में पड़ जाता है भाई, इसको क्या बोले, हम क्या कहें। ये सब है अब आज का माहौल। और पूरे कपड़े पहनती थी, मुंह ढकती थी, हाथ भी नहीं दिखाती थी। हमारी जो माएँ थी वो तो हाथ भी नहीं दिखाती थी किसी को, पर्दा मुंह दिखाना तो दूर की बात थी। और आजकल भाई छोटे छोटे कपड़े हो गए, मॉडर्न ज़माना हो गया। ज़माना मॉडर्न है, लोग मॉडर्न हो गए, ज़माना तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन लोगों की सोच विचार बदल गए। और इतने बदल गए, थोड़े नहीं बदले, थोड़े बदलते तो थोड़ा अंतर आता, लेकिन ज़्यादा बदल गए, हद से ज़्यादा बदल गए। लिमिट होती है कोई चीज़ की, लेकिन दायरा पार कर दिया जनता ने। छोटे कपड़े पहनना, ये सब करना, ये गलत है। मेरे को तो देखो वही अच्छा लगता था, जो 80-90 का दौर था वही अच्छा था आज के युग से। तो अब तो शर्म नहीं, बिल्कुल ही लोग बेशर्म हो रहे, शर्म तो है ही नहीं। शर्म थी उस टाइम, अब शर्म गई, बाकी सब कुछ इधर ही है, शर्म नहीं रही। और क्या। और फोटो फोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटो स्टूडियो जाते थे, पूरी फैमिली फ़ोटो खिंचवा के आती थी। चाव होता था चलेंगे आज फ़ोटो खिंचवा के आएंगे। ब्लैक एंड वाइट था, फिर कलर में आ गया, तो ऐसे चाव होता था, सारी फैमिली के साथ फ़ोटो बनवाते थे। अब तो मोबाइल है भाई, मन माओ जब फ़ोटो बना ले, पता नहीं कितने ही पोज लेते हैं, कितने ही फ़ोटो बनाते हैं दिन में, जब मर्जी फ़ोटो, बच्चा पैदा हुआ फ़ोटो। अब पहले के ज़माने में बच्चों के तो कोई फ़ोटो थे ही नहीं, क्योंकि घर में तो कोई ऐसी सुविधा थी नहीं, बाहर कोई जाता नहीं था। और डिलीवरी के टाइम भी भाई घर में ही करवाते थे। अब आजकल तो बोल देते हैं हॉस्पिटल में जाएंगे, या फिर वैसे खान पान ऐसा हो गया कि किसी में दम ही नहीं है। खाते तो ये फास्ट फूड है, दम कहाँ से आएगा। घी दूध खाती थी लेडीज तो नॉर्मल अपने डिलीवरी हो जाती थी घर में ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब खाना पीना ऐसा रहा नहीं है, घी दूध तो लोग खाते नहीं उसको तो। अब आजकल लोग घी दूध को तो बिल्कुल, जिसके भैंस है वो भी नहीं रखता, वो भी बेच देता है पूरा। पूरी नहीं पड़ रही लोगों की, पैसों की कमी आ रही है, और फिर भी वैसे के वैसे हैं, घी दूध बेच के, लस्सी बेच के, चाय भी बेच रहे हैं आज तो। पहले के ज़माने में तो बिलौना भर के रख देते थे, चमार हीर जो भी लोग आसपास के थे सब लेके जाते थे, सबका भला होता था, ठीक है लेके जाओ। आजकल कोई किसी को लस्सी देता नहीं, सब बेचने पे तुल रहे हैं, बेच देते हैं लस्सी को भी, उसमें और 2 किलो लस्सी है, 2 किलो पानी मिला है, 4 किलो करके दे दी, चाय पत्ती ले ली, साबुन ले ली, और फिर भी गुजारा नहीं हो रहा, फिर भी वैसे के वैसे हैं। किसी को जान पहचान में ही लस्सी देंगे, अदरवाइज लस्सी नहीं देते कोई किसी को। ये है भाई, अपने लिए खुद नहीं रखते वो लोग। आजकल ऐसा हो रहा है सब कुछ, आजकल का जो बहुएं आ रही है वो ऐसे हो रही है कि अपने लिए ही नहीं रखती, सास ससुर को भी लस्सी नहीं देती, उनके लिए भी नहीं रखती। तो ऐसा था भाई, पहले तो घी दूध खाते थे, और सब्जी का कोई रोल बहुत कम था, और रोटी खाते थे, जौ चना गेहूँ तीनों चीज़ मिल के पिसवा के, और फिर वो रोटी खाते थे, ये था भाई। हमने कभी पैसे नहीं देखे, पैसे मिलते थे हमें फीस भरने के लिए, जब स्कूल में जाते थे तो फीस भरने के लिए पैसे मिलते थे 10 पैसे, वो 10 पैसे ही लेके चले जाते थे, इतने खुश होते थे, एक दूसरे को बताते थे आज
मेरे को 10 पैसे मिले हैं, आज मेरे को 10 पैसे मिले हैं, ऐसे बोलते थे। तो ऐसा ऐसा होता था। अब तो पैसे भाई, पैसों पैसों बिना अब पैसे ऐसे पड़े रहते हैं बच्चों के इर्द गिर्द, उस टाइम नहीं था। और राशन राशन ऐसे लेके आते थे, हमारे दादा पापा जो भी थे ऐसे लेके आते थे कि एक लुंगी होती थी, गमछा जिसको बोलते हैं, गमछा होता था, गमछा के चारों पल्ले पे बूरा शक्कर चावल ऐसे बांध बांध के, और फिर बीच में रख के फिर एक पोटली सी बना लेते थे, फिर वो लेके आते थे। देखो ऐसे लेके आते थे। या फिर दुकान से लेके आओ, अनाज ले जाओ और दुकान में लेके आओ, दुकान से अनाज लेके जाते थे, पहले पैसे नहीं लेके जाते थे। जो जो ठीक ठाक लोग हैं भाई, नौकरी वाले हैं, वो ही खरीद के लाते थे इकट्ठा सामान। नहीं तो सब दुकान से, जब कोई मेहमान आ गया तो दुकान में भाग के जाएंगे गेहूँ लेके, और बोलेंगे पूरा दे दे, चावल दे दे, चीनी दे दे, ऐसे बोलेंगे। तो भाई पहले ऐसे करते थे। अब तो इकट्ठा सामान एडवांस में भर लेते हैं, घर में एडवांस में रखा रहता है सबकी किचन में सामान। पहले ऐसा नहीं होता था। ससुराल में ससुराल में जब लड़की आती थी तो किसी को बोलती नहीं चालती नहीं, अपने काम तक काम। उसको 2 आलू दे दिए, 1 प्याज दे दी, तो बना ली सब्जी। अगर 20-20 आदमी रहते थे परिवार में, 20-20 तो नॉर्मल थे, ज़्यादा भी होते थे किसी के परिवार में, किसी में भाई 1-2 कम भी होते थे। तो सास आलू दे देती, प्याज, और बहू काट के बना देती। लेकिन ये नहीं बोलती कि 20 आदमी है, मतलब भाई पूर्ति होगी या नहीं होगी। सब खा लेते थे, पूरी फैमिली रोटी खा लेती थी। लेकिन अगर बहू पीछे रह गई तो वो रह ही गई, वो अपने जैसे जैसे खाएगी वैसे खा लेगी, कोई किसी की परवाह नहीं करता था कि ये बहू है, ये कैसे खाएगी, बचा नहीं बचा, तो इनसे कोई मतलब नहीं था उनको, जैसे भी खाएगी वैसे खा लेगी। और यात्रा ऐसी थी हमारी कि गर्मियों की छुट्टियों में ही घूमने का समय मिले था, और वो भी कहाँ, नानी या बुआ मौसी के यहाँ ही जा, बस 1 महीना रुके या 15 दिन रुके, और जर्नल ट्रेन के डिब्बे में ही यात्रा होती थी, ऐसा था। ठीक, और इसके अलावा कहीं भी कुछ भी नहीं था। गुग्गे का मेला लगता था तो उसमें जाते थे, 25 पैसे देती थी माँ, और थोड़े से गेहूँ डालती थी थैले में, तो उसमें खाके भी आ जाते थे, पकोड़े, गोलगप्पे, जो भी मन करता। ये क्या बोलते हैं इसको, ये खोपरे वाली बर्फ़ थी उस टाइम, बहुत अच्छी लगती थी ये खोपरे वाली बर्फ़। ये सब खा के आ जाते थे, और 25 पैसे में से बचा के भी ले आते थे, खिलौने भी ले आते थे। ऐसा करते थे कि चलो खा लिया और थोड़ा बचा के भी लेके जाएंगे, मम्मी बोलेगी करे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा। उस टाइम ये सोच थी भाई हमारी। तो अब तो चाहे 500 दे दो चाहे 1000 दे दो, बच्चों के बिल्कुल भी सब्र नहीं रहता। उस टाइम तो सब्र था। अब चलो ठीक है, क्यों कभी पैसे देखे नहीं, इसलिए वही जो मिल गया उसी में संतुष्टि थी, उसी में खुशी थी, वही ज़्यादा लगता था। अब पैसे तो ढेरों पड़े हैं बच्चों के आगे पीछे, इसलिए बच्चों को पैसों की अहमियत का नहीं पता। उस टाइम पता था, अब नहीं पता किसी को भी। सिंजा डालते थे सब लड़कियां, आसपास की जो भी लड़कियां थी गली मोहल्ले की, सब इकट्ठी होके रात को गीत गाते थे, बाकड़ी बनाते थे, बाकड़ी बांटते थे। और फिर दशहरा वाले दिन सिंजा को जोड़ में भवा के आते थे, और भाई जाते थे लकड़ी लेके, और उस जो घड़िए में डाल के लेके जाते थे उसको जोड़ में छलांग लगा कर उस घड़िए को फोड़ते थे। तो ये सब होता था पहले भाई। और अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है, त्योहार बार की इतनी रौनक नहीं रही जितनी पहली थी। अब तो त्योहार आ गए गए, कहीं कहीं है, लेकिन गाँव में इतना नहीं है। शहरों में है, गाँव में नहीं है। गाँव में तो लेडीज़ बस ऐसे काम से ही फुर्सत नहीं थी, पहले काम भी करती थी, और त्योहार की भी अलग एक रौनक सी थी। और खाना जब पकवान बनता था ना, उसकी भी स्मेल ऐसी आती थी कि दूर से ही बोलते भाई आज तो इनके घर में कुछ ना कुछ बन रहा है।
अब तो वो स्मेल दिमाग में रम गई। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना।